तो ये संजू बाबा के साथ तो धोखा नजर आ रहा है। ये अच्छा नहीं किया हिरानी साहब। पता नहीं, जब से डंकी का ट्रेलर मैंने देखा है तब से यही ख्याल बार बार मन में आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। दरअसल ये पूरा ट्रेलर जब देखा तो उस ट्रेलर का जो शुरुआती हिस्सा है, वो शुरुआती हिस्सा पूरी की पूरी फिल्म में जो सीन्स हैं, जो कहानी है, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि मुन्ना भाई चले अमेरिका। कहानी उठाकर डंकी के अंदर डाल दी गई है और थोड़ा सा क्लाइमैक्स का जो वो सीन है लौटने वाला, वो चेंज किया गया। आपको याद ही होगा साल 2003 में सुपरहिट मूवी आई थी संजय दत्त के साथ, राजकुमार हिरानी की, मुन्ना भाई MBBS। फिल्म ने इतिहास बनाए, लोगों को बहुत पसंद आई, राजकुमार हिरानी की स्क्रिप्टिंग पसंद आई, उनका काम पसंद आया और फिल्म में जान डाली थी अपने संजू बाबा ने, संजय दत्त ने। और सर्किट का रोल जो था वो ऐसा शानदार, आज भी मुहावरा बना हुआ है। मतलब आप सर्किट का नाम ले लोगे, आपको तुरंत वो कैरेक्टर याद आ जाएगा, या मुन्ना भाई बोल दोगे तो वो कैरेक्टर याद आ जाएगा। आज भी कई विज्ञापनों में आप संजू बाबा को देख रहे हैं। तो पहली फिल्म आई 2003 में, सुपर डुपर हिट रही। 2006 में फिल्म आई लगे रहो मुन्ना भाई, वो भी शानदार चली, खूब चली और उसने तो इतिहास ऐसा बनाया कि लोगों के दिल पे असर किया। ये राजकुमार हिरानी के सोच का जादू है, उनके काम का जादू है और जो वहां पर दिखाई दिया। और संजू बाबा क्या फिट हुआ उस रोल के अंदर, क्या शानदार अभिनय किया। लेकिन उसके बाद चर्चा थी कि फिल्म आएगी मुन्ना भाई चले अमेरिका। यानी उस फिल्म में होना क्या था, आपको याद होगा 2000 अरशद वारसी ने 2009 के आसपास बोला था 2010 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है जी, और वो बयान मैं आपको दिखाता हूँ, ये बयान है। और 2010 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, सब कुछ सही था, लेकिन फिल्म आगे नहीं बढ़ी। कहा गया कि विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी के रास्ते अलग हो गए और इसीलिए उनको फिल्म की फंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए फिल्म को रोक दिया गया। और फिर ये हुआ कि फिल्म आगे बनेगी। आगे कब बनेगी? 2019 में फिर चर्चा चली कि भाई लगे रहो मुन्ना भाई बननी चाहिए, माफ कीजिएगा, 2019 में चर्चा चली कि मुन्ना भाई चले अमेरिका बननी चाहिए। फिल्म की कहानी एकदम सिंपल थी। यहाँ एक शख्स है जो विदेश जाना चाहता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके लिए वो डंकी रूट अपनाते हैं। और लेकिन उस विदेश जाने के लिए कितनी तरह के रास्ते खुल गए हैं, वो इस फिल्म की बेस थी। उन सारे तरीकों का जुगाड़ करके शख्स को पहुंचना था, अपने मुन्ना भाई को पहुंचना था अमेरिका, जिसमें एक मेजर पार्ट था इंग्लिश सीखने का। ठीक है, अब वो इंग्लिश जो है वो गुलाटी यहाँ पे शाहरुख खान और बाकी टीम को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो था कि मुन्ना भाई चले अमेरिका में, वो सारे रास्ते जो गुलाटी साहब को बताने थे मुन्ना भाई को अमेरिका पहुंचाने के, अब वहां तापसी पन्नू और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो रास्ते सिखा रहे हैं कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कुश्ती करनी चाहिए एंड ऑल दैट। वो सब चीज़ें, वो रास्ते जो हैं गुलाटी साहब यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी थी कहाँ पे? मुन्ना भाई चले अमेरिका में। और कब होनी थी? अब से तकरीबन 10-12 साल पहले। लेकिन वो फिल्म परवान नहीं चढ़ सकी और अब वही स्क्रिप्ट जो थी, जिसमें संजू बाबा की स्क्रिप्ट थी, उसको उठा के उन्होंने डंकी में डाल दिया है। बुरा क्या लग रहा है? बुरा ये लग रहा है कि ये मान सकते हैं कि 2010 में एज ए प्रोड्यूसर उनके पास पैसे नहीं थे, वो ऐसे डायरेक्टर काम कर रहे थे, लेकिन तब से लेके अब तक वो भरपूर मुनाफा कमा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वो फिल्म बनाना चाहते तो वो फिल्म बना सकते थे। और अब तो बजट भी आपने देख लिया कि जो डंकी का बजट, आधिकारिक का प्रोडक्शन का बजट है, वो 85 करोड़ बताया जा रहा है। 85 करोड़ में फिल्म बन गई है। तो वो उस फिल्म में, उस बजट पे तो फिल्म बनी सकती थी, उसके लिए प्रोड्यूसर की भी दिक्कत नहीं होनी थी। लेकिन हुआ क्या फिर? मतलब 2003 में ठीक था, 2006 में ठीक था, 2010 तक भी ठीक था। 2010 के बाद में अचानक से राजकुमार हिरानी साहब एकदम बड़े स्टार्स की तरफ निकल गए। यानी पहले उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया, फिर SRK के साथ काम किया। SRK का जो टीज़र आया था उसके अंदर उन्होंने बोलते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या कोई स्क्रिप्ट है आपके पास? तो राजकुमार हिरानी साहब ने कहा कि हाँ, स्क्रिप्ट है मेरे पास। तो वो तो राज अब खुला इस ट्रेलर के बाद, डंकी ड्रॉप 4 के बाद, कि भाई वो स्क्रिप्ट कौन सी थी। वो तो मुन्ना भाई चले अमेरिका की ही स्क्रिप्ट थी, जिसको डंकी में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर्किट माइनस हो गया है, उसकी जगह दूसरे कैरेक्टर्स आ गए हैं और साथ में डायलॉग्स डिलीवरी चेंज हो गई SRK के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और साथ में विदेश से वापस आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शायद मुन्ना भाई चले अमेरिका में नहीं था, और शायद उस वाले कहानी को लेकर थोड़ा सा कमज़ोर मान रहे थे राजकुमार हिरानी। खैर, उम्मीद थी कि मुन्ना भाई 3 आएगी, लेकिन अब वो उम्मीद ख़त्म हो गई है कि अब मुन्ना भाई 3 नहीं आने वाली है। राजकुमार हिरानी साहब ने अब अपना रास्ता तय कर लिया है कि वो चढ़ते सूरज के साथ हैं,
वो SRK के साथ हैं, संजू बाबा के साथ नहीं है, जिनका सूरज ढल रहा है। और लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 फिल्में बनाई हैं राजकुमार हिरानी ने, और 3 में संजू बाबा थे, 2 में तो थे और 1 उनकी लाइफ पर थी। तो खैर, वक्त की बात है, अभी वक्त जिसके साथ है उसके साथ हिरानी साहब होली हैं। खैर, उनके काम के तो हम कदरदान हैं, उनकी काम पसंद है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म में शाहरुख खान जमेंगे भी और फिल्म को आगे भी ले जाएंगे। नमस्कार।